Good morning to all. Today, we are discussing about the method. The name of the method is family budget method. Now, last time we discussed one method that is called total expenditure method. So, there are two method of explicit weight for calculating index number. One is total expenditure method and second is family budget method. As we discussed last time, family budget method is very useful as far as government, local authorities, local municipalities is concerned, because they get an idea about actual what is the actual cost of living. अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग गिनना है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग? कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि एक कॉमन मैन को, मिडिल मैन को या एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है उसको जीवन जीने के लिए बेसिक कितना खर्चा होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीने के पीछे वो कितना खर्चा करता है। उन्होंने जीने के पीछे मतलब बेसिक नेसेसिटी, फॉर बेसिक नेसेसिटी, नॉट फॉर लग्जरियस गुड्स, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जैसे हम बोलते हैं, है ना। ये बेसिक चीज के पीछे वो कितना खर्चा करता है, ये जानने के लिए फैमिली बजट मेथड वो लोग यूज करते हैं। दिस फैमिली बजट मेथड, एज वी डिस्कस अर्लियर, ये गवर्नमेंट भी यूज करता है ये चेक करने के लिए कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल कितना खर्चा पब्लिक का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो खर्चा जैसे इंक्रीज होता है वैसे वो सैलरी भी लोगों की इंक्रीज करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ। So this is very important. Why this is important method? Because here weight is given to particular products या particular commodity. यहाँ पर वेट के आधार पे इंडेक्स नंबर गिना जाता है। जनरली अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़ी, वो लास्ट पेर पासे फिशर हो या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो, उसमें वेट नहीं होता है। मतलब उसमें सबका वेट सेम है। वो जो अब तक हमने जितनी भी मेथड पढ़ी उसमें सबका वेट इक्वल है, क्योंकि ऐसा मान के वो सब गिना जाता है। बट फैमिली बजट मेथड में वेट जिसका जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा वेट दिया जाता है, और उसके आधार पे एक्चुअल हमारा कितना खर्चा होता है या एक्चुअल कितना इंक्रीज डिक्रीज होता है वो गिना जाता है। ठीक है, एक और बार समझा देते हैं। सपोज कि गवर्नमेंट को ये चेक करना है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल जो कॉमन मैन है, जनरल पीपल ऑफ इंडिया, उसमें कितना खर्चा बढ़ा है, जीने के पीछे खर्चा कितना बढ़ा है। दे आर नॉट कंसिडरिंग लग्जरियस प्रोडक्ट। वो लग्जरियस प्रोडक्ट का कोई खर्चा बढ़ा घटा वो नहीं देखता है, क्योंकि वो बेसिक चीजें नहीं है हमारे लिए जीने के लिए। तो बेसिक जो नेसेसिटी की चीजें हैं उसमें लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल कितना प्राइस इंक्रीज हुआ या लोगों का कितना खर्चा इंक्रीज हुआ। सपोज ऑन एन एवरेज इंडिया में लास्ट ईयर लोग जीने के लिए एक महीने में 5,000 रुपए का खर्चा करते थे। लास्ट ईयर जीने के लिए एक महीने में एक फैमिली 5,000 रुपीज एक्सपेंस करती थी। इस बार 5,500 एक्सपेंस कर रही है एक महीने में फैमिली। तो 500 रुपीज इंक्रीज हुआ ना। तो 500 रुपीज नहीं, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 10%, अगर हम गिनेंगे तो ऐसे वो चेक करती है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल ओवरऑल एक्सपेंस कितना बढ़ा है फॉर लिविंग। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो लेते हैं गवर्नमेंट, और उसकी प्राइसेस लेते हैं, रिटेल प्राइसेस, जैसे कि वीट, राइस, केरोसिन, क्लोथ्स, ये। ठीक है, उसको वेट देते हैं। वेट क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि जो जो चीज हमारे जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जिसके पीछे ज्यादा एक्सपेंस करते हैं उसको ज्यादा वेट मिलना चाहिए। तो उसको ज्यादा वेट मिलता है, जिसको कम इंपॉर्टेंस है वो उसको कम वेट देता है, और वो वेट के आधार पे, इंपॉर्टेंस के आधार पे दे आर कैलकुलेटिंग दिस इंडेक्स नंबर। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and very practical, this index number, as far as our syllabus is concerned. So now let's start the calculation. What is the formula of family budget method? Sigma IW divided by sigma W. अगर आपको I नहीं दिया है तो फॉर्मूला है, याद रखना, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, याद रखना। अगर W नहीं दिया है देन यू कैन कैलकुलेट P0 इंटू Q0। एक और चीज,
एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि फैमिली बजट मेथड आपको यूज करनी है? तो समझो, सम में आपको अगर डब्ल्यू दिया है ऑलरेडी, वेट, अगर सम में आपको वेट दिया है तो देखना ही नहीं है कौन सी मेथड है, क्योंकि वेट दिया है तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू यूज फैमिली बजट मेथड। सिंपल, वेट दिया है तो कंपल्सरीली यू हैव टू यूज फैमिली बजट मेथड ही यूज करना है। अगर वेट नहीं दिया है, वेट दिया है तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि वी हैव टू यूज फैमिली बजट मेथड। लेकिन अगर वेट नहीं दिया है ना तो क्लियरली बोला होगा कि यूज फैमिली बजट मेथड, ऐसा बोला होगा। ठीक है, तो ही आपको फैमिली बजट मेथड यूज करनी है। आइदर वेट दिया होगा, वेट दिया है तो समझ जाना है कि फैमिली बजट ही करना है, मैं सम करवाता हूं। लेकिन वेट नहीं दिया है तो ऊपर लिखा होगा कि यूज फैमिली बजट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट विद द वन सम। चलो एक सम देखते हैं। फाइंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द फैमिली बजट मेथड। चलो इसमें बोल दिया है फैमिली, ये बहुत ही सिंपल सम है। ठीक है, बोल दिया है फैमिली बजट मेथड। नहीं बोला हो तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वेट दिया है। चलो क्या क्या दिया है, ग्रुप, फूड आइटम्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, हाउस रेंट, मिसलेनियस दैट इज अदर एक्सपेंस। आपको इंडेक्स नंबर दिया है, इंडेक्स नंबर का मतलब होता है आई। इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, आई। ये सबका इंडेक्स नंबर दिया है कि किसका कितना। इंडेक्स नंबर समझते हो ना, इसका इंडेक्स नंबर है 281, मतलब फूड आइटम में इतना इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 181, 100 माइनस करो। ये क्लोथिंग का है 177, 100 माइनस करो, कितना इंक्रीज हुआ, 77%। इलेक्ट्रिसिटी 78% इंक्रीज हुआ। हाउस रेंट 100 माइनस करो, 110 इंक्रीज हुआ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100 माइनस करो इसमें से, तो 142 इंक्रीज हुआ। इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि कितना परसेंटेज वो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। नीचे वेट दिया है, ये तो जनरल इंडेक्स नंबर है, अभी वेट दिया है कि किसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, फूड, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 46, फिर मिसलेनियस अदर, फिर 12, फिर 10 और 7। क्लियर? तो आपको क्या क्या दिया है, इंडेक्स नंबर दैट इज आई, और वेट, वेट को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। तो सिंपल है, अगर अगर सब में आई और डब्ल्यू ऑलरेडी दिया है, आई और डब्ल्यू, सिंपल, डब्ल्यू दिया है तो सोचना ही नहीं है, फैमिली बजट मेथड ही यूज करना है। तो आई भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, देखो कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है। देखो सॉल्यूशन क्या क्या दिया था, ग्रुप आइटम, फूड आइटम, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेंट, मिसलेनियस। इंडेक्स नंबर दिया था आई, ये इंडेक्स नंबर है, और बाजू में क्या दिया था, वेट। तो सोचना ही नहीं है, आई दिया है, डब्ल्यू दिया है, तो फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर, फैमिली बजट मेथड, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। चलो क्या चाहिए हमको, आई इंटू डब्ल्यू चाहिए ना, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, आई इंटू डब्ल्यू, तो 281 into 46 that is 12,926, 177 into 10 that is 1770, 178 into 7 that is 1246, 210 into 12 2520, and 242 into 25 that is 6050। ये किसका मल्टीप्लाई किया, आई इंटू डब्ल्यू, आई इंटू डब्ल्यू, और इसका टोटल करेंगे तो मिलेगा सिग्मा दैट इज टोटल ऑफ आई एंड डब्ल्यू। व्हाट इज द टोटल ऑफ आई डब्ल्यू, तो टोटल ऑफ आई डब्ल्यू इज 24,512, तो यहां पे रख दो 24,512 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू मतलब किसका टोटल, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का टोटल कितना हो रहा है, 100, तो नीचे 100 लिख दो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 245.12। सिंपल है। अगर आपको कोई क्वेरी है ड्यूरिंग द लेक्चर तो आप मुझे एट द एंड ऑफ लेक्चर भी पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ था। ठीक है, चलो तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट फैमिली बजट मेथड। एक और सम करते हैं सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम, इंडेक्स नंबर और वेट वाला। समझ में आ गया? अगर आपको एग्जाम में आई और डब्ल्यू डायरेक्टली दिया ही है तो कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू है मतलब डब्ल्यू एक ही फॉर्मूला में यूज होता है, फैमिली बजट, तो डायरेक्ट फैमिली बजट मेथड यूज कर दो और आई इंटू डब्ल्यू कर दो, तो आई इंटू डब्ल्यू हो गया, और जो आई डब्ल्यू आया उसको डिवाइडेड बाय डब्ल्यू दैट इज डिवाइडेड बाय 100। जरूरी नहीं कि हर बार 100 होता है, कभी कभी अलग भी हो सकता है।
ठीक है, तो 100, योर आंसर इज 245.12। चलिए एक और सम करते हैं, सेम टू सेम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द फैमिली बजट मेथड। इसमें भी कौन सी मेथड यूज करनी है? फैमिली बजट मेथड। चलो पहले आपको दिया है ग्रुप, दैट इज फूड, क्लोथिंग, रेंट, फ्यूअल, मिसलेनियस। वेट दे दिया है, चलो वेट दिया है तो किसी को पूछना या सोचना ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करे, तो वेट दिया है तो फैमिली बजट मेथड ही आपको यूज करना है, जो हम करते हैं। ठीक है, W दिया है मतलब फैमिली बजट मेथड। चलो W दिया है, क्या दिया है? 45, 20, 15, 10, 10। ठीक है, अभी W के साथ अगर W दिया है तो हमको क्या दिया होना चाहिए? I। हमने लास्ट समय देखा कि W के साथ अगर I है तो ही हम सम कर सकते हैं। तो पढ़ो तो ये क्या है? परसेंटेज प्राइस रिलेटिव ऑफ द ग्रुप इन द ईयर 2015। समझते हो परसेंटेज प्राइस रिलेटिव क्या होता है? डू यू नो द फॉर्मूला मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है? इट शोज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट शोज द परसेंटेज चेंज। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव मतलब चेंज, प्राइस चेंज इन परसेंटेज। इन शॉर्ट ये आई है, ये परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब प्राइस में रिलेटिवली कितना परसेंट चेंज हुआ। इसका मतलब क्या बनता है? प्राइस में रिलेटिवली कितना परसेंट चेंजेस हुआ। अगर प्राइस में परसेंटेजेस, परसेंट को चेंजेस होता है, कितना परसेंट चेंजेस हुआ वो दिखने के लिए हम इंडेक्स नंबर तो गिनते हैं। वो इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन ही है, मीनिंग है। इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है? इट शोज द परसेंटेज चेंज। तो आ गया ना, देखो परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब ये चेंज। तो इन शॉर्ट आई है ये। और नहीं अगर ज्यादा आपको समझ में आ रहा है तो सिंपल, अगर ये W है तो बाजू में क्या दिया होना चाहिए? I, क्योंकि I दिया होता है तभी ये हम सम कर सकते हैं। क्लियर? आप एक बार पढ़ो, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, एक बार पढ़ो कि क्या दिया है। चलो आपने पढ़ लिया होगा ऐसा मान लेता हूं। हम आगे चलते हैं। W दिया है आपको, दैट इज वेट, और दूसरा दिया है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, इन शॉर्ट आई। ठीक है, समझ में ना आए तो W के साथ आई ही होता है ऐसा मान लेना है। चलो इसको सम को कौन सा फॉर्मूला आएगा? फैमिली बजट मेथड बोल दिया है वैसे तो, लेकिन अगर फैमिली बजट मेथड नहीं बोला होता, इवन दो यू हैव टू यूज फैमिली बजट मेथड, बिकॉज W तो दिया है, तो W दिया है तो और कोई मैथ फॉर्मूला ही नहीं है जिसमें W यूज होता हो। क्लियर? चलो देखते हैं। चलो ग्रुप, दैट इज फूड आइटम, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेंट, मिसलेनियस। आई दिया है जैसे मैंने बोला 281, 177, 178, 210, 242। सॉरी सॉरी, सम चेंज हो गया था। ये सम था हमारा वेट, दैट इज 45, 20, 15, 10 और 10, और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दैट इज इंडेक्स नंबर 130, 150, 120, 160, 120। चलो देखते हैं। इन लोगों ने रो में कैलकुलेशन किया है, उल्टा कैलकुलेशन किया है। चलो ग्रुप है, देखो परसेंटेज प्राइस रिलेटिव इसको क्या बोलते हैं? आई। आपको 130, 150, 120, 130, 120 आपको आई दिया है, और वेट दैट इज W 45, 20, 15, 10 और 10। W का टोटल करना पड़ेगा ना, तो इसका टोटल इसमें भी कितना हो रहा है? 100। अगेन आई एम रिपीटिंग, जरूरी नहीं है कि हर एक में 100 है, लेकिन परसेंटेज में दिया है तो 100 होगा। ठीक है, चलो अभी वी हैव अ आई, वी हैव अ W। तो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो जस्ट मल्टीप्लाई I इंटू W। I को W के साथ मल्टीप्लाई करो। 130 इंटू 45, 5850, 150 इंटू 20, 3000, 120 इंटू 15, 1800, 160 इंटू 10, 1600, 120 इंटू 10, 1200। IW का टोटल करना पड़ेगा ना यहाँ पे रखने के लिए, कितना होता है? 13,415। 13,415 डिवाइडेड बाय W, तो W का टोटल कितना होता है? 100। तो आंसर आएगा 134.5। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ फैमिली बजट मेथड। एक ऐसे टाइप का सम आ सकता है जिसमें आपको आई भी दिया हो, डब्ल्यू भी दिया हो, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस आई एंड डब्ल्यू और फॉर्मूला में रख देना है डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। क्लियर? ऐसे एक टाइप का सम आ सकता है।
अभी दूसरे कैसे टाइप का सम आ सकता है, तो ऐसा सम हो सकता है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सम, दो टाइप के पॉसिबल है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सम ऑफ फैमिली बजट मेथड। ध्यान से पढ़ो आप एक बार। आइटम दैट इज व्हीट, राइस, तुवेर दाल, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन। यूनिट्स केजी केजी केजी, लीटर मीटर लीटर। यूनिट्स की कोई जरूरत नहीं है बट दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो फिर भी चलेगा। नाउ ईयर, अभी आपको Q0 दिया है और P0 दिया है। Q0 मतलब क्वांटिटी, 0 मतलब बेस ईयर, P मतलब प्राइस, 0 मतलब बेस ईयर, P मतलब प्राइस, 1 मतलब करंट ईयर प्राइस। अभी आपको फैमिली बजट मेथड पूछा है। अभी फैमिली बजट का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने किया सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। चलो ये सम में आई भी नहीं दिया है, डब्ल्यू भी नहीं दिया है। देखो ये ऐसा सम है। अभी हमने दो सम किए जिसमें आई भी दिया था, डब्ल्यू भी दिया था ना, तो जस्ट हमने फॉर्मूला रखा और मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये ऐसा सम है दूसरे टाइप का जिसमें ना आपको आई दिया है ना आपको डब्ल्यू दिया है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था। एक बार फॉर्मूला देख लो, हाउ टू कैलकुलेट आई एंड हाउ टू कैलकुलेट डब्ल्यू। फॉर आई you can use the formula P1 divided by P0 into 100, and for W you can use the formula P0 into Q0. So remember this formula. अगर IW दिया था, जैसे कि ये सम में IW दिया था, तो हमने जस्ट क्या किया, I इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूला में रख दिया। अगर IW नहीं दिया है, ये सम ऐसा है जिसमें I भी नहीं है W भी नहीं है, तो पहले I गिनना है, फिर W गिनना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो सम को देखते हैं। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ये सुनो, राइट हैंड साइड लिखा है सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। चलो सम है हमारा Q0 P0 P1। चलो सबसे पहले क्या गिनते हैं, आई का फॉर्मूला क्या है, P1 डिवाइडेड बाय P0 into 100। इफ यू हैव अ कैलकुलेटर यू कैन यूज, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो प्लीज यूज करना। आई का फॉर्मूला क्या है, P1 डिवाइडेड बाय P0 into 100, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। आई नहीं था इसीलिए गिनना पड़ेगा आपको। चलो व्हाट इज P0, P1 सॉरी P1 डिवाइड बाय P0। P1 is equal to 18 divided by 16 into 100, your answer is 112.5। second I P1 that is 45 divided by P0 that is 40 into 100, 112.5, again same answer। third for tuver dal 120 divided by 60 into 100, your answer is 200, that is I। again 90 divided by 80 into 100, your answer is 112.5। for cloth P1 45, P0 30 into 100, so your answer is 150। and for kerosene your I is equal to 35, that is P1 divided by P0 28 into 100, so your answer is 125। so this way you can calculate I. How you can calculate I? I is equal to P1 divided by P0 into 100, simple। so we got I। now we have to calculate W, क्योंकि फैमिली बजट का फॉर्मूला है IW वाला, तो I मिल गया। नाउ W, तो W क्या क्या फॉर्मूला था, P0 into Q0। W का फॉर्मूला क्या था, P0 into Q0। चलो मतलब P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, P0 this is P0, this is Q0, multiply these two, P0 Q0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 35 into 16, so your answer is 560। 25 into 40, your answer is 1000। 20 into 60, your answer is 1200। 10 into 80, your answer is 800। 20 into 30, your answer is 600। 15 into 28, your answer is 420। so what we get W। again I am repeating, अगर सम में I नहीं दिया है तो I आपको कैसे गिनना है, I is equal to P1 divided by P0 into 100, ठीक है। W नहीं दिया है तो कैसे गिनना है, P0 Q0, मतलब P0 और Q0 का क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल। चलो नाउ वी हैव I एंड वी हैव W।
अभी हमारे पास आई भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया। तो लास्ट सम था ना आई डब्ल्यू है, तो सिंपल फॉर्मूला देखो क्या करना है, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई। तो सिंपल आई को डब्ल्यू के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 112.5 into 560, your answer is 63,000. 112.5 into 1000, your answer is 1,12,500. 200 into 1200, your answer is 2,40,000. 112.5 into 800, your answer is 90,000. 150 into 600, your answer is 90,000. 125 into 420, your answer is 52,500. ये किसका मल्टीप्लाई किया, आई डब्ल्यू। अभी सिग्मा चाहिए ना, सिग्मा आई डब्ल्यू, सिग्मा मतलब टोटल कर दो, तो इसका टोटल होता है 6,48,000। टोटल किसका टोटल हुआ, आई डब्ल्यू का, तो रख दो 6,48,000 हो गया, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। तो ये जो डब्ल्यू हमने गिना P0 Q0, इसका टोटल कर दो, कितना होता है 4580, 4580। सो रख दो 4580। सो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 141.48, और 8 के बाद क्या है 4 मतलब 5 से कम है ना, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। योर फाइनल आंसर इज 141.48। क्लियर। सो दिस वे यू कैन यूज फैमिली बजट मेथड। ठीक है, दो टाइप के सम आ सकते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग। एक ऐसा सम आ सकता है जिसमें आई भी दिया हो और डब्ल्यू भी दिया हो, ऐसे हमने दो सम किए। एक सम कैसे आ सकता है, आई भी दिया हो डब्ल्यू भी दिया हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, आई इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई करके रख दो फॉर्मूला। दूसरा सम ऐसा आ सकता है जिसमें आई भी नहीं दिया है, तो पहले आई गिनना है, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, फिर डब्ल्यू गिनना है P0 इंटू Q0, और आई और डब्ल्यू जो आता है उसको मल्टीप्लाई करके आपको रख देना है। यू विल गेट योर आंसर। सिंपल मेथड। और ये पूछी जाती है फैमिली बजट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इंपॉर्टेंट कौन से सम होते हैं मैं ये वो भी बता दूं। एक तो लास्ट पे पासे फिशर का सम 99% होता है, और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड, इसमें से भी सम आता है। तो और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, सो नाउ टिल डेट एंड लास्ट लेक्चर बोथ, लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी मेथड की थी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आज हमने कौन सी मेथड की, फैमिली बजट मेथड। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने अब तक आपको जितने भी सम समझाए उसमें दोनों अलग अलग सम हमने किए, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का भी सम अलग किया, फैमिली बजट का भी अलग किया। अभी एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, आपको कोई एक सम दिया हो और बोला हो कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड याद है ना, लास्ट पे और पास है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको कोई एक सम दिया हो और बोला हो कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करो, तो आपको आइदर लास्ट ईयर यूज करना है या पास है, याद है ना, क्वांटिटी देख के टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और वो सम ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा सम कैसे पूछ सकते हैं कि भाई कोई एक सम दिया हो, जैसे कि ये सम दिया हो, इसमें पूछा हो कि भाई फैमिली बजट मेथड यूज करो, कौन सी मेथड यूज करो, फैमिली बजट मेथड, तो आपको फैमिली बजट मेथड यूज करनी है जो अभी हमने की। तो अलग अलग सम पूछ सकते हैं दोनों का। लेकिन ऐसा भी सम आ सकता है जिसमें दोनों मेथड साथ में पूछी हो सेम सम में। देखो ये सम, the details of expenditure on clothing for the worker class of region are follows. Find the index number of the clothing by the total expenditure and family budget method। दोनों मेथड से सम आपको करना है, टोटल एक्सपेंडिचर से भी फैमिली से भी। लास्ट लेक्चर में हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड समझी थी, ये लेक्चर में हमने फैमिली बजट मेथड समझी। अभी ये सम लास्ट सम ऐसा है, ये लास्ट सम है चैप्टर का, जिसमें एक ही सम आपको दोनों मेथड से करना है। और एक आपको चीज बता दूं, दोनों मेथड का आंसर सेम आता है। टोटल एक्सपेंडिचर से करो या फैमिली बजट से करो, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम। अगर सेम नहीं आता है मींस यू मेड अ मिस्टेक, सेम आना चाहिए। चलो फटाफट क्या दिया है देख लेते हैं। आइटम्स, साड़ी, धोती, शर्टिंग्स एंड अदर्स। यूनिट्स, पीस, पीस, मीटर, मीटर, इसकी अभी जरूरत नहीं है। चलो Q0 P0 क्या दिया है वो थोड़ा आप ध्यान देखना, अभी भी क्वेरी है तो। चलो क्वांटिटी इन 2010, अभी देखो 2010 पुराना साल है, पुराना, और 14 नया है, तो ये बेस ईयर है। 10 को बेस ईयर बोलेंगे क्योंकि पुराना है, और 14 को करंट ईयर। चलो क्वांटिटी मतलब Q, और पुराना है तो 0, तो ये Q0 है, ये Q0 है। फिर प्राइस तो P, और पुराना है तो 0, दिस इज P0, और ये P1।
चलो पहले हम करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ये सम का आंसर पहले हम कौन सी मेथड से लाते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर से हम इंडेक्स नंबर गिनते हैं। चलो हमको क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं एक बार। साड़ी, धोती, शर्टिंग्स एंड अदर्स। Q0 दिया था 5, 8, 20, 15, दिख रहा है 5, 8, 20, 15 क्वांटिटी Q0। फिर प्राइस P0 370, 32.40, 20.90, 370, 32.40, ये 4 मतलब 40 है और 20.99 मतलब 90 है। और P1 तो हमको P1 कौन सा दिया था? 400, 100, 38, 23.80, 400, 100, 38, 23.88 मतलब 80 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सम है। यहां तक हमको सम दिया है, यहां तक। ठीक है, अभी हमको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके इंडेक्स नंबर लाना है। कौन सी मेथड यूज करनी है? टोटल एक्सपेंडिचर। अभी अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर का, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में दो मेथड से आप इंडेक्स नंबर गिन सकते हो। आइदर लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज सकते हो, आइदर लास्ट पेयर यूज कर सकते हो, और पासे। चलो लास्ट पेयर में और पासे में क्वांटिटी देखनी है, उसके आधार पे डिसाइड करना है कि लास्ट पेयर करेंगे या पासे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें आप लास्ट पेयर से कर सकते हो या पासे से कर सकते हो। अगर जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं थे उसके लिए, आप लास्ट पेयर से इंडेक्स नंबर गिनो या पासे, दोनों में से कोई एक। किससे पता चलेगा? क्वांटिटी से। चलो कौन सी क्वांटिटी दी है? Q0। अभी आप फॉर्मूला याद करो, लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। देखो Q0 लास्ट पेयर में Q0 क्वांटिटी आती है, लास्ट पेयर में Q0 होता है यूज, और पासे में कौन सा क्वांटिटी यूज होता है? Q1। लास्ट पेयर में Q0 यूज होता है, देखो नीचे फॉर्मूला है, इसमें Q0 यूज होता है लास्ट पेयर में, पासे में Q1 आता है। इसलिए यहाँ पे पासे का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लास्ट पेयर का ही कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम ऐसा भी बोला था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में 99% हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? लास्ट पेयर ही करते हैं। चलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट पेयर? फटाफट, सिग्मा P1 Q0। तो पहले हमको क्या चाहिए? P1 इंटू Q0। देखो यहाँ पे लिखा है P1 इंटू Q0। चलो मल्टीप्लाई करो P1 और किसको? Q0 को। P1 इंटू Q0। चलो 5 इंटू 400 दैट इज 2000, 8 इंटू 100 दैट इज 800, 20 इंटू 38 दैट इज 760, 15 इंटू 23.8 दैट इज 357। योर आंसर, किसका आंसर ये? P1 Q0। योर टोटल ऑफ P1 Q0 is equal to 3917. So 3917 is the total of P1 Q0. Now for division, अभी हमको क्या चाहिए? P0 Q0 मतलब P0 into Q0, P0 into Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलो 5 into 300 1500, 8 into 70 560, 20 into 32.4 648, 15 into 20.9 313.5। तो ये P0 Q0 का टोटल आता है 3022। ठीक है, यहाँ पे 0.5 नहीं लिखा है, लेकिन 3022.5 आएगा समथिंग, बट चलेगा, ज्यादा आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे रखा है 3022 P0 Q0 into 100। तो योर आंसर इज 129.61। ये हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इंडेक्स नंबर गिना। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? लास्ट पेयर। ठीक है, सो दिस वे यू कैन यूज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सेम सम। अभी हम सेम सम में आपको फैमिली बजट मेथड समझाएंगे। इसका आंसर याद रखना, आंसर आता है 129.61। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर कितना आता है? 129.61। चलो अभी हम सम कर रहे हैं फैमिली बजट मेथड से। चलो सम वही है ना, साड़ी, धोती, शर्टिंग एंड अदर। Q0 दिया है, P0 दिया है, P1 दिया है ना। चलो अभी फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। यस और नो? फैमिली बजट का फॉर्मूला सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। चलो सम में I भी नहीं है, W भी नहीं दिया है। अभी हमने अभी सम किया फैमिली बजट का जिसमें I भी नहीं था, W भी नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I नहीं है, तो I का फॉर्मूला क्या है? P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। P1 डिवाइडेड बाय P0
into 100, यहाँ पे 100 नहीं है बट into 100 आएगा. I is equal to P1 divided by P0 into 100. चलो करो. P1 that is 400 divided by P0 that is 300. 400 divided by 300 into 100 that is 133.33. 100 divided by 70 into 100 that is 142.86. P1 that is 38 divided by 32.4 into 100 117.28. And last I 23.8 divided by 20.9 into 100 113.80. समझ में आया I कैसे किया? P1 को P0 से डिवाइड करना है और into 100 कर देना है. So you will get your I. चलो अभी हमको क्या चाहिए? W. तो W क्योंकि I भी नहीं है W भी नहीं है तो दोनों गिनना पड़ेगा. W का फॉर्मूला क्या है? P0 into Q0. Now let's calculate P0 into Q0. 5 into 300 1500, 8 into 70 560, 20 into 32.4 648, 15 into 20.9 313.5. ये क्या आया? W. चलो हमारे पास I भी आ गया, W भी आ गया. तो अभी हमको क्या करना है? I को W के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो I into W. ठीक है, I को W के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई. सो I into W. चलो I को W के साथ मल्टीप्लाई करो. 133.33 into 1500. सो आंसर आएगा 2 लाख. 142.86 into 560 आंसर आएगा 80,000. इसमें पॉइंट शायद नहीं लिखा है तो चलेगा. अगर इसमें शायद पॉइंट आ रहा है लेकिन नहीं लिखा है तो चलेगा, ज्यादा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. देन 117.28 into 648 that is 76,000. 113 into 0.88 into 313.5 आंसर इज 35,700. फिर से बता दूं, ये मल्टीप्लाई में शायद ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई पॉइंट हो बट यहाँ पे नहीं दिखाए हैं तो चलेगा, आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा. चलो IW हमने मल्टीप्लाई कर दिया. क्या किया? IW का आंसर कितना आया? 3,91,700. 3,91,700 डिवाइडेड बाय W तो 3,021.5. 3,021.5. सो योर आंसर इज 129.61. देखो 129.61 टोटल एक्सपेंडिचर से भी और फैमिली बजट से भी 129.61. ऐसा काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि सेम सम, ऐसा ही सेम सम आपको दोनों मेथड से पूछा हो, टोटल एक्सपेंडिचर से भी पूछा हो और फैमिली बजट से भी पूछा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मेथड से भी पूछा हो. तो आप दोनों एक ही सम में दोनों मेथड यूज कर लो. भले ना एक ही पूछे, हमको एक ही गिनना है अगर एग्जाम में एक पूछे तो, लेकिन दोनों मेथड आपको समझ में आनी चाहिए. सो दिस इज द टोटल ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर.